सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में एक नया अपडेट हमारे सामने आया है, जिससे आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आप जानते हो कि भर्ती परीक्षाओं के संबंध में एसओजी ने जो जांच प्रारंभ की थी, उसके तहत कांग्रेस सरकार में की गई भर्तियों में ओएमआर सीट घोटाला उजागर हुआ है। ये जो ओएमआर सीट घोटाला उजागर हुआ है, इसका वर्तमान में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। ये स्थितियां, कुछ अपडेट मेरे सामने आए हैं, जिनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा। यहां मैं आपको एक बात क्लियर भी कर दूं। मैं जानता हूं वे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्हें इन बात की पीड़ा हो सकती है कि फोर्थ ग्रेड की जांच जो है सीबीआई से क्यों करवाई जाए, क्योंकि उनका सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहूं, जो भी बात है वो आपके सामने है। जो स्थितियां हैं वो ना तो किसी टीचर के द्वारा की गई है, ये सब आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल रही है। आप देख रहे होंगे, इसके समानांतर एक बिल के विरोध में भी पूरे देश में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब वो बिल वापस होगा या नहीं होगा, इसमें किसी के कहने या नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम वो सूचना आप तक उपलब्ध करवाएं। आपका सिलेक्शन हुआ है, ईश्वर आपको जरूर कामयाब बनाए, लक्ष्य प्राप्ति आपकी सफल हो। लेकिन हमें उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होता है जो इसके आसपास मंडराते रहते हैं। यदि भर्तियों में ओएमआर सीट घोटाला हुआ है, इसी तरीके से यदि हम देखते हैं कि फोर्थ ग्रेड में बहुत ज्यादा पदों की मौजूदगी के बजाय भी उसके बाद भी कट ऑफ बहुत ज्यादा रही, इसमें भी कुछ विवादित चीजें हमारे सामने आई, तो उसी को देखते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ओएमआर घोटाले की आग, बिल्कुल पिछली भर्तियों में जो ओएमआर घोटाला हुआ, उसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में है। कैसे तैयारी करें, कैसे भरोसा करें? ये एक जाहिर सी बात है और एक जायज बात है कि जब इस तरीके की स्थितियां हमारे सामने आती है, गिरफ्तारी होती है और फिर जब ओएमआर उनसे मांगी जाती है तो ओएमआर बोर्ड दे नहीं पाता है, मना कर देता है या आनाकानी करता है, तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाती है। आपके सामने है कुछ चीजें। ओएमआर सीट कहां है? एसओजी के पत्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश। एसओजी ने जब कहा कि ओएमआर सीट आप दीजिए, तो कर्मचारी चयन बोर्ड कोई जवाब नहीं दे पाया। आपके सामने है सारी स्थितियां। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि सबकी नहीं तो चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट ही दे दो। मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी ही दे दीजिए, आप सारों की मत दीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए, 42 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट्स में हेरफेर। 42 तीन भर्तियों की मूल ओएमआर सीट देने से बोर्ड का इनकार गायब या जानबूझकर नहीं दी जा रही। आपके सामने है स्थिति ये। इससे आपको अवगत कराना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तभी सरकार के पास ये बात पहुंचती है और एक दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, ताकि सही जांच हो, पारदर्शिता हो और सभी को न्याय मिल सके, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। आप देख लीजिए, हर बार एक ही जवाब नहीं मिल रही। इसी दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ ग्रेड भर्ती भी एक जांच के दायरे में आ जाती है। यहां एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया बाड़मेर के अंदर, आपके सामने है। युवाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस ने कहा विधानसभा और लोकसभा तक युवाओं की मांग उठाएंगे। ओएमआर सीट घोटाले, ये देखिए, ग्रेड फोर्थ भर्ती की सीबीआई जांच, रोस्टर प्रणाली लागू हो, आपके फेवर की ही बात हो रही है। इसमें आप देख लीजिए, युवाओं की जो सरकार से मांग है वो क्या कह रहे हैं? चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आरक्षित पदों का वर्गीकरण आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पुनः विज्ञप्ति जारी की जाए। इनकी डिमांड है।
इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, ओएमआर सीट घोटाला और चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम समेत 2018 से 2025 तक हुई भर्तियों की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। आपका सिलेक्शन हुआ है, बधाई हो, अच्छी बात है, लेकिन उस स्थिति से भी वो स्टूडेंट गुजर रहा है जिसका सिलेक्शन हुआ नहीं है, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी। ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट हैं, जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आरपीएससी और आरएसएसपी बोर्ड को भंग किया जाए, एक भर्ती एक पेपर नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए, इसको हटाया जाए। आप जानते हो, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब तक नौकरी इस कारण से नहीं लग पाए क्योंकि उन पर नॉर्मलाइजेशन की मार पड़ी, अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। 4th ग्रेड में भी ये स्थिति आपको मिलेगी। मुझे कमेंट करके बताएं किन के साथ ये स्थिति है, ताकि लोग जानें इस बात को। बाहरी राज्यों को 5% कोटा ही हो, मूल निवासियों के रोजगार हितों का संरक्षण प्राथमिकता से किया जाए। तो ये कोई भी डिमांड है, ये राजस्थान के संबंध में जो की जा रही है, ये बेवजह नहीं है, ये जायज भी है, ताकि एक प्रेशर क्रिएट हो। कम से कम आने वाली भर्तियों में तो ये सब चीजें हमें देखने को ना मिले, एक दबाव होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये डिमांड की जा रही है। आपकी कोई भी डिमांड हो, आपके विचार हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा आपके कमेंट को अपने चैनल पर लाने का, ताकि लोग उसे जान सकें, आपकी भावनाओं को पढ़ सकें, क्या हो रहा है इस पूरे तंत्र में, उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, एक टीचर होने के नाते स्थितियां ये कोई नई नहीं है, ये पहले भी होती रही है। शिक्षा प्रणाली के इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये घटनाएं कोई नई नहीं है। 2013 में जो आरएएस का पेपर हुआ था, उसमें भी इसी प्रकार का एक सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, वो स्टूडेंट के द्वारा किया गया, लेकिन किसी तरीके से जो भी भर्ती परीक्षा रद्द होती है या दोबारा करवाई जाती है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट का नुकसान होता है। यहां आपको यही कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी रखें, अपनी पढ़ाई को कमजोर ना होने दें। राजस्थान सरकार के द्वारा 1 लाख भर्तियां निकाली जा रही है लगभग, उनकी तैयारी कीजिए। जिस दायरे में आप आते हो उसको एक लय में लेके चलिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछले 4-5 महीने से या 6 महीने तक आपने वीडियो, पटवार, 4th ग्रेड, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की है, और इन्हीं से मिलता जुलता ही सिलेबस जो है आगामी भर्ती परीक्षाओं का है। तो आपको रिवीजन की जरूरत है, उस रिवीजन को बार बार कीजिए, बार बार चीजों को पढ़िए, और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में सफल होकर किसी न किसी रूप में बेरोजगारी का कलंक अपने माथे से हटाइए। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।